घर पर किसी को दिक्कत हो गई हो, बागेश्वर धाम ना आ पा रहा हो, काले रंग का कपड़ा ले, 5 लौंग जिसमें फूल लगे वो दाहिने हाथ पर रखें। रोगी को सता रहा हो रात में कभी भी 5 लौंगे में रख लें। एक मंत्र है, बीज मंत्र, ओम बम बागेश्वराय, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर गांठ लगाकर, लौंगों को कपड़ा में रखकर गांठ लगाकर प्रेत रोगी के गले में या हाथ में, दाहिने हाथ में या गले पहना। बस सिर पे थोड़ी देर हाथ रख के सन्यासी बाबा से कहें, आओ बाबा आओ। तत्क्षण रोगी को आराम लग जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा प्रेत हो। माता जी बैठ जाओ। बाद में शनिवार को उसको यहाँ ले आए, शनिवार को ला करके प्रेत दरबार में बैठा है। मान लो यदि हम नहीं है, प्रेत दरबार नहीं लगा, तो वो 5 लौंगों वाला जो हमने उपाय बताया, 5 लौंग लेके परिक्रमा दो शरीर। अच्छा, प्रेत बाधा है क्या? सिर पे बोझ रहता, कुछ समझ नहीं आता, सुस्ती चढ़ी रहती, रोने का मन करता, हंसने का मन करता, गाली देने का मन करता, गंदी बातें बोलने का मन करता, किसी को नोचने का मन करता, ऐसे ही पड़े रहने का मन करता, समझ जाना बाधा है, ओवर थिंकिंग है। एक ही विचार बार बार आ रहे, नया कुछ सोच नहीं पा रहे, सब ब्रेक, शरीर डाउन होता जा रहा, वजन घट रहा, दवा काम नहीं कर रही, समझ जाना नकारात्मक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? बोलो 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 बोलो। नकारात्मक, नकारात्मक ऊर्जा यदि है तो बागेश्वर धाम पर सकारात्मक ऊर्जा है। जहां सन्यासी बाबा इनलाइटेड थे, इनलाइटेड जानते हो? जहां हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ, जहां दादा गुरु जी का हनुमान जी से, बालाजी से साक्षात्कार, ऐसी भूमि, ऐसा अद्भुत स्थान बागेश्वर धाम है। ऐसी भूमि पर आकर आप यदि प्रेत दरबार लगे तो सोने पे सुहागा, ना लगे तो वो 5 लौंग लेकर के परिक्रमा लगाकर जाते समय, यदि नहीं जा रहे, दिन भर रुकना है, तो जेब में लौंग डाल दो, और जब जाएं तो वो निकाल कर ऐसे 3 बार उतारा करके पीछे के पीछे मंदिर की तरफ छोड़कर और सीधे चले जाना, मुड़ के नहीं देखना। उस वक्त हो सकता कोई तुम्हें आवाज दे, कोई पैर नोचे, यदि शाम को ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता, कोई आवाज, तो उसकी तरफ खींचना नहीं, थोड़ी दूर तक पीछे नहीं देखना, तो थोड़ा सा तिराहे से निकल गए तो बस, बाकी ठीक है। तो कई लोगों को ना झटका रहता है प्रेत का। ये प्रेत का झटका क्या है? प्रेत की सवारी नहीं आती, लेकिन पागल पूरा रहता, ये प्रेत का झटका है। तो ब्रेन बंधा हुआ रहता, वो एक अलग लूप में चला जाता, एक अलग रास्ते पे दिमाग चला जाता, समझ नहीं आता, फिर वो व्यक्ति अलग अलग तरीके की हरकत करने लगता। ऐसे भी कई रोगी हैं। आप में से आपके यहाँ पर किसी को भी ये दिक्कत हो, अचूक उपाय है प्रेतराज सरकार का। बागेश्वर धाम पर नियम शुरू करवा दो, बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करवा दो। समय जरूर लगेगा, पर आपके शरीर में बैठी हुई गंदी से गंदी विचारधारा की आत्मा को यही उल्टा लटका करके बांध दिया जाएगा। और एक बात तो तय है कि ये बातों के भूत नहीं, हम क्या कहना चाह रहे समझ में? इधर आ जाए, इधर बातों के भूत नहीं है, वहाँ से दिखेगा वहाँ चल, तो साउंड रखते के हैं खड़े हैं। तो ये प्रेम से ना माने। और भला राम जी भी 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र जब नहीं माना तो देती, और जब लग गई आगी तो विनती करता हुआ खड़ा हो।
तब तो रामायण में लिखा गोस्वामी जी ने, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिन होए न प्रीत। देख लीजिए बिना भय के प्रेम नहीं होता है। ऐसे ये प्रेत है। तो कई लोगों ने हमें प्रश्न भेजा कि आपके पास शक्तियां हैं, सन्यासी बाबा की शक्ति है, उनके पास 40,000 सेना है, तो ये प्रेत हटता क्यों नहीं एक बार में? एक बार में हटा दो, बार बार का पैसा खर्चा बच जाएगा, परेशानी बच जाएगी। हमने कहा बेटा ये इतने ही सरल होते, एक बार की पिटाई में मान जाते। कुछ बच्चे बड़े बेशरम होते, और जो बेशरम बच्चे होते हैं वो बार बार पिटाई मांगते। जैसे तुमने कभी चूल्हे पर चाय बनाई? किसने किसने चूल्हे पर चाय बनाई या खाना बनाया? जरा हाथ उठाओ।